अब 3 नंबर के तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो चीज हम लोगों को ज्ञात करने कहा जा रहा है वही हम लोगों को मानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञात क्या करने बोल रहा है कि एक बल्ला, प्रत्येक का मतलब होता है एक एक बल्ला का दाम कितना है। तो एक बल्ला का दाम और एक गेंद का दाम ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लेंगे एक बल्ला का दाम और एक गेंद का दाम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्व लिखना है, और इस तरह के सवाल अब बनाए होंगे हालांकि, ठीक है। 3.1, 3.2 और 3.3 में भी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए एवं एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो जब एक बल्ला का दाम और एक गेंद का दाम हमारे पास ज्ञात है, तो इस प्रकार से हम लोग पहले सेंटेंस में देखिए यहाँ पर लिखा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद का दाम 3800 रुपए है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपए है, तो लिख देंगे 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपए है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस से एक समीकरण जो निकालेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर समझने का प्रयास करिएगा, अगर हमारे पास एक यानी कि पेन है, उसका मूल्य यानी कि 5 रुपए है, तो इसी प्रकार का यानी कि अगर हम लोग 10 पेन ले लें, 10, तो 10 से गुना कर देंगे यानी कि 50 रुपए हो जाएगा। तो 10 पेन का जो मूल्य होगा वो 50 रुपए होगा। करना क्या पड़ा कि जो एक कलम का दाम है और जितना कलम है उन दोनों को हम लोग गुना किए, यानी कि दोनों संख्याओं को जब गुना किए तो पूरे जो कलम था उसका वैल्यू ज्ञात हुआ, यानी कि जो रेट था या मूल्य जो था वो ज्ञात हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अगर एक बल्ला का दाम अगर मान लीजिए 500 है, तो 7 बल्ला का दाम 3500 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों को गुना करते हैं, तो यानी कि एक बल्ला का मूल्य अगर x रुपए और 7 बल्ला का मूल्य हम लोगों को ज्ञात करना हो तो 7 गुना x होगा, मतलब टोटल 7x हुआ। 7 गुना x तो 7x होता है। और उसी तरह से 6 गेंद अगर है तो 6 गुना y करेंगे तो 6y हो जाएगा। और ये 7 बल्ला और ये 6 गेंद दोनों को मिला करके टोटल जो मूल्य है वो 3800 रुपये है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे ज्ञात करने वाला है, ज्ञात नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो दोनों मिला करके देखिए 3800 रुपये में आ जाता है। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे पुनः लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अगले सेंटेंस में कि 3 बल्ला तथा 6 गेंद, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बल्ले तथा 6 गेंद, यहाँ पर नहीं 5 गेंद है, ठीक है। तो 5 गेंदे का मूल्य या 5 गेंद का मूल्य, 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सेंटेंस प्राप्त यानी कि एक समीकरण जो प्राप्त होगा, लिखेंगे 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा, गुना करेंगे, और 5 गेंद है तो 5y करेंगे, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये 1750 के बराबर यानी कि ज्ञात होगा। तो समीकरण ये 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लेना है आभासी रूप से x या y का। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि समीकरण 1 से ही अगर चलना हो तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है, तो 3800 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर x को बचा के रखना हो तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y, यहाँ पर देखिए प्लस में जो 6y है उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इसीलिए हमारे पास जो एक वैल्यू प्राप्त होगा x का वो कुछ इस प्रकार से होगा 3800 घटा 6y, और ये जो गुना में 7 था ये बटे में यानी कि भाग में आ जाएगा 7। और इस प्रकार से समीकरण 3 प्राप्त हुआ हमारे पास, ठीक है। अब ये समीकरण 3 जब मान लिए तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या होगा कि समीकरण 3 में जो वैल्यू निकाले हैं
एक्स का वो समीकरण 1 से निकाले हैं, तो एक्स का मान समीकरण 2 में अब ले जाके रख देंगे, ठीक है। और तब हमारे पास ये y का वैल्यू ज्ञात होगा। तो करना क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 2 जो है वो है 3x + 5y = 1750। अब यहाँ पे x के स्थान पर ये पूरे उठा के ले जाके रख देंगे, तो 3 का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 3800 घटा 6y और बटे में 7, और प्लस देखिए बाहर में जो है ये x का मान हो गया पूरा, और प्लस बाहर में जो यहाँ पे 5y है, तो ये 5y लिखेंगे और बराबर 1750 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं गुना करेंगे तो 3 से दोनों में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, तो 0 0 होगा। 8 तिया 24 का 4, हाथ में बचा 2, और 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा। 11,400 और घटा 6 तिया 18y। और ये जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 इन दोनों में है, इसके नीचे नहीं है, तो एलसीएम जब लेंगे इसके नीचे तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि 5 सते 35y हो जाएगा और बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1750। करना क्या है आपको, देखिए ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग 7 देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो दोनों पद में है, तो इसमें तो 7 है ही नीचे में, लेकिन इसमें 7 नहीं है, ठीक है। इसके नीचे में 1 है, तो जब 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, ये 7 से वहाँ पे गुना हो जाएगा, आपको भी पता होगा, एलसीएम लेने जानते होंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो 7 भाग में उस साइड में गुना में ले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 35y में से 18y घटेगा तो 17y बचेगा, ठीक है। 35y में से 18y घटाएंगे, चूंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो जो माइनस में रहता है वो घटता है, तो 35 में से 18 अगर घटाएंगे तो 17 बचेगा, और बराबर हो जाएगा 1750, और गुना 7 हो जाएगा। और ये जो प्लस में 11,400 है उस साइड ले जाएंगे, तो 11,400 यहाँ माइनस में आ जाएगा। अब 17y बराबर देखिए लिख सकते हैं, 0 का 0 लिखाएगा, 5 सते 35 का 5, हाथ में बचा 3, 7 सते 49 और 3 52 का 2, हाथ में बचा 5 और 7 1 का 7, 5 12, यानी कि 12,250 घटा 11,400। अब अगर घटाएंगे तो 17y बराबर बचेगा, देखिए 0 का 0 होगा, यहाँ 5 का 5 होगा। अब यहाँ पे एक पैंचा ले लेंगे तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, और 11 में से 11 माइनस हो गया, खत्म। तो 17 पचे 85, 5 और एक देखिए यहाँ पर 0 था, 0 भी लिख देंगे, तो इसीलिए y बराबर जो हो जाएगा 50 होगा। तो यानी कि हमारे पास जो प्राप्त हुआ y का वैल्यू, अब y का वैल्यू हम लोग कहीं समीकरण ये जो 3 हमारे पास ज्ञात था समीकरण 3 में ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर साइड में लिखते हैं, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा किसी तरह से। तो करना क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए x बराबर है 3800 माइनस 6y और बटे 7। तो देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस में 6 गुना 50 और बटे 7। तो x बराबर होगा 3800 में 6 पंचे 30, यानी कि 300 घटाएंगे, तो 300 जब घटा देंगे तो 3500 बचेगा और बटे 7 होगा, तो 7 पचे 35 यानी कि 500 बार में कटेगा, तो x बराबर 500 हो गया। तो लिख देंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य, आप देख सकते हैं x जो था वो बल्ला को माने थे, यहाँ पर देख सकते हैं एक बल्ले का मूल्य x है, तो x बराबर जो 500 है वो 500 रुपये होगा, एवं एक गेंद का मूल्य यानी कि y माने थे, तो y बराबर 50 है, तो 50 रुपये लिखेंगे है। तो इस प्रकार से ये समीकरण का हल यानी कि समीकरण ज्ञात करके और बल्ले और गेंद का मूल्य हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो बल्ला का मूल्य जो होगा 500 होगा और गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा हल, ये समीकरण जो तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया था इसका हम लोग हल ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।